मन को पहले तो स्ट्रांग बनाएं, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। हम खुद अपने मन के ऊपर ध्यान देवें। जिस तरह से कोई भी प्रकार की जो कोई सेवा करना चाहता है, किसी को होता है कि मुझे तो लोगों बीमार व्यक्ति की सेवा करने का बहुत शौक है, तो बीमार व्यक्ति की सेवा करना पहले खुद को डॉक्टर बनना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कर सकता है। कोई कहता है मुझे तो पढ़ाने का बहुत शौक है, तो पहले तो खुद को पढ़ाई करके टीचर बनना पड़ेगा ना। तो जिस तरह से कोई भी प्रकार की जो कोई सेवा करना चाहता है, तो उसको पहले उसकी क्वालिफिकेशन अपने में चाहिए। यदि अपने प्रोफेशन की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो औरों को उसकी नॉलेज कैसे दे सकेंगे। इसी तरह जब तक अपने मन को हमने क्वालिफाइड नहीं किया है, तब तक हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। तो माइंड को क्वालिफाइड कैसे किया जाए? मन को क्वालिफाइड बनाना पड़े ना, ऐसे तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है मन में सच्चाई और सफाई। हमारे मन के अंदर इतनी सच्चाई और सफाई हो और दिल के अंदर इतनी श्रेष्ठ भावना हो। बाबा जिसको शुभ भावना कहते हैं। तो जब अपनी ऐसी मनसा स्थिति होगी, तो हम सही रूप से मनसा सेवा कर सकेंगे। हमारा मन बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो। एक बताया सच्चाई और सफाई, दूसरा मन के अंदर श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। तीसरी बात है हमारा मन बिल्कुल साफ और स्वच्छ, जिसको हम कहते हैं क्लीन और क्लियर। पहले अपने मन की सफाई करनी होती है, और सफाई भी तब होंगी जब इतनी सच्चाई से हम अपने दिल के अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मन के अंदर कोई नेगेटिव या नकारात्मक बातों का कीचड़ा तो नहीं है। तो सच्चाई से अपने दिल के अंदर देखना होगा कि हमारे मन को, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए और क्या पुरुषार्थ करना है, जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प न आए। सच्चाई से अपने दिल के अंदर देखना होगा कि हमारे मन को, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए अंदर में कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प न आए। क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव संकल्प आते रहे, तो फिर ऐसे मन से कैसे सेवा होंगी। तो पहली बात मन में सच्चाई और सफाई हो। दूसरी बात मन में व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प समाप्त हो। हमारे जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं और जो कमजोर संकल्प चलते हैं, मुझे लगता है कि बहन अपना अनुभव सुनाती है, मुझे लगता है कि शायद इतना दृढ़ता से इन दो बातों पर जीत पाने के लिए कोई शायद इतनी मेहनत करते हैं। मन के अंदर व्यर्थ और कमजोर जो चलते, शायद कोई इसके ऊपर इतनी मेहनत करता होगा समाप्त करने के लिए। व्यर्थ संकल्प और कमजोर संकल्प जीतने के लिए मैंने देखा कि निश्चय की नींव बहुत मजबूत चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को जीतने के लिए निश्चय की नींव मजबूत चाहिए। और निश्चय किन किन बातों में? बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और स्वयं में निश्चय। इन बातों के आधार से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो सकते हैं।
क्योंकि देखते हैं ना, इन्हीं कारणों से मान लो परिवार के अंदर कोई ठीक नहीं चलता है तो तुरंत हमारा व्यर्थ शुरू हो जाता है। अगर बाबा में निश्चय नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, अगर कुछ हमारा नुकसान हो गया, बाबा भी हमारी नहीं सुनता है। कितना बाबा को याद किया फिर भी ऐसे हो गया, शुरू हो जाता है ना। तो बाबा में निश्चय की कमी। तो ऐसे बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय और स्वयं में निश्चय, इन बातों के आधार से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो सकते हैं। अपने परिवार में, अब एक एक बातों को क्लियर किया है, अपने परिवार में निश्चय रखने से हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। और परिवार में निश्चय होना ये बहुत जरूरी है। क्यों? परिवार माना वन वन की काठी, है ना। वन वन की काठी, हर एक के स्वभाव संस्कार अपने अपने होते हैं। तो संस्कार भिन्न होते भी एक दूसरे की विशेषता को देख करके हमें आपस में बहुत रिगार्ड से चलना है। एक दूसरे में हर एक के संस्कार अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी हमें हर एक की विशेषता देखना है। हमें सभी को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना है। दादी जानकी जी इसके ऊपर बहुत ध्यान देती थी। दादी जानकी जी ने दूसरों की विशेषता देखने के सब्जेक्ट पर, जयंती बहन अपना अनुभव सुना रही है कि दादी जानकी जी ने दूसरों की विशेषता देखने के सब्जेक्ट पर हमें बहुत पक्का मजबूर किया है। कुछ भी है, हर एक